ओके तो हम आ जाते हैं जी फॉस्फोलिपिड्स पे। बहुत इजी सा टॉपिक है, 5 मिनट के अंदर कवर हो जाता है। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर अल्कोहल होती है, फैटी एसिड होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स के अंदर तो अल्कोहल और फैटी एसिड था ना, फॉस्फोलिपिड्स कंपाउंड लिपिड है तो इसके अंदर एक एडिशनल ग्रुप होगा जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है। दो तरह के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंजोफॉस्फोलिपिड, डिपेंडिंग ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ अल्कोहल दैट इज प्रेजेंट इन देम। अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होंगे, अगर स्फिंजोसिन है तो स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स होंगे। सबसे पहले हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को देखते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की सबसे सिंपल फॉर्म वो होती है जिसके अंदर ग्लिसरॉल हो, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो ये रहा हमारे पास अल्कोहल, पिंक में दैट इज ग्लिसरॉल, ग्रीन कलर इज शोइंग द फैटी एसिड्स एंड द ब्लू वन इज शोइंग द फॉस्फोरिक एसिड्स। ये हमारे पास आ गया फॉस्फेटाइडिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास बाकी सारे जो बन रहे होते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो बाकी सारे बनते हैं वो हमारे पास फॉस्फेटाइडिक एसिड ही बनाता है। कैसे? कि इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है। पहले हम डायग्राम्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ नाइट्रोजनस बेस जो अटैच हुई वो कोलिन है तो हमारे पास बन जाएगा फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, जिसे हम लेसिथिन भी कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ एथेनॉल अमाइन नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई तो हमारे पास बन जाएगा फॉस्फेटाइडाइल एथेनॉल अमाइन, जिसको हम सिफेलिन भी कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ मायोइनोसिटोल नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गई तो हमारे पास बन जाएगा फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटोल। इसी तरह हमारे पास अगर फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ सीरीन जो सी नाइट्रोजनस बेस है ये अटैच हो गई तो हमारे पास बन जाता है फॉस्फेटाइडाइल सीरीन। ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लेसिथिन क्या होता है। कि मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है इज अ फॉस्फेटाइडिक एसिड विद कोलिन। दो तरह के होते हैं, एक ये आ जाएगा एक ये आ जाएगा, यानी कि डायपाल्मिटोल लेसिथिन और लाइसोलेसिथिन। ठीक है, ये लंग सर्फेक्टेंट के तौर पे काम करते हैं। फिर सिफेलिन आ जाता है। सिफेलिन क्या होते हैं? फॉस्फेटाइडाइल एथेनॉल अमाइन, यानी कि इनके अंदर एथेनॉल अमाइन वाली नाइट्रोजनस बेस होती है। फिर आते हैं फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटोल, यानी कि इनके अंदर मायो इनोसिटोल वाली नाइट्रोजनस बेस होती है और ये कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके साथ हमारे पास हो जाता है फॉस्फेटाइडाइल सीरीन, यानी कि इसके अंदर सीरीन जो है एज ए नाइट्रोजनस बेस काम कर रहा होता है और ये अपोप्टोसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर हमारे पास हो जाते हैं प्लाज्मेलोजेंस। प्लाज्मेलोजेन थोड़े से इनसे डिफरेंट है। किस तरह कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम कहते हैं कि फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो रहा होता है एस्टर बॉन्ड से, लेकिन प्लाज्मेलोजेन के अंदर फैटी एसिड ग्लिसरॉल के कार्बन 1 पे जब अटैच होता है तो इसमें एस्टर की बजाय ईथर लिंकेज आ जाता है। ठीक है, तब इसी वजह से हम इन्हें प्लाज्मेलोजेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है फॉस्फेटाइडल एथेनॉल अमाइन। अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास है प्लाज्मेलोजेन। ठीक है, ये हमारे पास थी फॉस्फेटाइडाइल एथेनॉल अमाइन और ये है फॉस्फेटाइडल एथेनॉल अमाइन जो कि प्लाज्मेलोजेन है। फ़र्क क्या है कि ये भी फैटी एसिड है, ये भी ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है और ये हमारे पास बेस है। जबकि प्लाज्मेलोजेन में ये फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये बेस है। यहाँ पर हमारे पास एस्टर बॉन्ड की जगह ईथर बॉन्ड आ जाता है जिसकी वजह से इसको प्लाज्मेलोजेन कह देते हैं। दैट्स द डिफरेंस, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास आखिरी कैटेगरी क्या आ जाती है, दैट इज कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन्स क्या होते हैं? कार्डियोलिपिन्स वो होते हैं जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल दो जो है फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ अटैच होता है, उसे हम कहते हैं कार्डियोलिपिन। इसके इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि प्रॉफ के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉफ में क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है कि इसकी सिग्निफिकेंस बताएं। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। दूसरी बात, ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, यानी कि ये एंटीबॉडीज़ के खिलाफ इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है? एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन, एंटीबॉडीज़ के खिलाफ वर्क कर रहा होता है। ये हमारे पास जो है वो टॉपिक कवर हो गया किसका? फॉस्फोलिपिड्स का पार्ट 1 का, दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स।